नेता तय करेगा भूमिहार राजकुमार सिंह आएंगे, और नेता करेगा अति पिछड़ा भी भूमिहार राजकुमार सिंह। हाँ हाँ, अगर पुल पर बेकवाज फरवाज करना भी बेकार की बात है। स्कूल पर करिए, सड़क पर करिए, ये नहीं कीजिए। दलित की क्या बात कर देते नहीं, अब हम बताते हैं, आप इनका काउंटर कीजिए। बोलिए ना। बेगूसराय में जब आप गठबंधन में थे, जेडीयू के गठबंधन में थे, और बीजेपी जब गठबंधन में थी, जब जो कांड हुआ था रजोड़ा में, तो वहां पर पुतला किसने जलाया था? ये पहला, ये वो भी गिरिराज सिंह के लिए। हाँ। और फिर बेगूसराय में जब यहाँ पर रिक्शा वाला हत्याकांड हुआ था, उसमें नगर निगम के खिलाफ और ये गुंडा टैक्स के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? उन्होंने। पासवान का गोली लगी थी तो वहां पर उन्होंने 51,000 रुपया दिया था। ये पासवान की बात कर रहे हैं। और दलित मोहल्ले में शादी तक नहीं होती है, एक गांव मनियप्पा है, उसमें उन्होंने आवाज उठाया था। तो मैंने गिना दिया कि वो हर अपने समाज के 5-5 लोगों को किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 20 साल से क्या कर रहे हैं? 20 साल से बेगूसराय में जो है, जो कि सांसद जो है कोई बाहर का बेटा, बेगूसराय को क्या पसंद करता? आपको लगता है कि बाहर के बेटा खाली जीतते रहे? बेगूसराय में कोई बेटा नहीं है क्या? हमको बाहरी ढूंढना पड़ रहा है। जेडीयू राजद में तो दूर दूर तक है नहीं, तनवीर हसन फ्लॉप हो चुके हैं। कांग्रेस में तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। बचा जेडीयू में राजकुमार जी, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनसे हो पाएगा। तो एक लौते बचे हैं रामबदन राय जी। तो क्या आप लोग उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? रामबदन राय जी 1991 के रामबदन राय जी नहीं है। ये नहीं है। ये 2004 के भी रामबदन राय नहीं है। DI बिलरो वाले ये नहीं है। रामबदन राय जी फॉर्च्यूनर वाले। अरे तो मेरा भाग रहा है, कार्यकर्ता अब नहीं मिल रहा है ना। कार्यकर्ता नहीं है, बचा ही कहाँ कार्यकर्ता? कहाँ तो परिस्थिति है। कौन वोट मांग, आपका ही कार्यकर्ता कितना वोट ला पाता है बताइए? हाँ ठीक। तो अगर गए सफापुर मुखिया के गोलीकांड में, तो मेरे दल के लोग भी वहां गए, मेरा भी लोग गया वहां। अगर वो मनियप्पा में गए तो मनियप्पा में क्या मामला? मनियप्पा में जो जमीन थी, जिस जमीन के टुनटुन मुखिया था, वहाँ मेरा पहले जदयू का प्रखंड अध्यक्ष था। हम लोग कहाँ थे? आप जिनकी नाम लेते हैं, तो बाकी लोग आप उनसे पूछते हैं कि वो काहे खड़ा हो रहे हैं, काहे अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो वो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग को नहीं नजर आता है कि मुखिया का पर गोली चला है? लोग था तब तो सड़क पर। नेता कहाँ है बेगूसराय? नहीं, हमारे पास जनता दलियों में उम्मीदवारों की जिस समाज से लेगा कोई कमी नहीं है। कौन है? किस समाज से पूछिए, वो बताते हैं। समाज नहीं मालूम, कैंडिडेट का नाम ही बताइए। कैंडिडेट आप चर्चा नहीं सुन रहे हैं? आप बोल रहे थे अभी कि देखिए नेता रामबदन जी कुमार हैं, ठीक है। रामबदन जी 1 2 3 पार्टियां बदलते गए अपने महत्वाकांक्षा के लिए। तो हर लोग तो, सब नेता तो वैसे ही है। आप भी तो राजद से थे, राजद से जेडीयू में आए, तो हमने दल बदलू की बात नहीं किया। मैंने कह रहे थे महत्वाकांक्षा, हम महत्वाकांक्षी की बात करेंगे। इतना जल्दी थोड़ा महत्वाकांक्षी। इस्पा पुल तो आज से नहीं 50 साल से डिमांड था इस्पा पुल का, और इस्पा पुल के लिए नाव कोची में बार-बार मैं क्या कूदी, और नंदकिशोर यादव उसका पता चला कि वो दूसरे साइड जाना चाहता था, लेकिन उन लोग की आवाज में उस साइड गया, वहां पे नहीं गया। ये इनका यही कहना है कि जाना तथा छतौना ले गए इस्पा, इतने कहते होंगे, यही उन्होंने कहा। लेकिन सरकार नीतीश कुमार थे, बैजनाथ बाबू विश्वविद्यालय प्रभारी मंत्री थे। भोला सिंह नहीं चाहते थे, शायद ऐसा कुछ मामला था। भोला सिंह नहीं चाहते थे। भोला सिंह कुछ ऐसा बोले, अनिल सिंह भी कुछ ऐसा बोले। जिस दिन शिलान्यास हुआ था वो एक अलग प्रसंग है। पंकज जी भी हैं। पंकज जी के साथ कल हम चरिया बरियारपुर गए थे। भीम संवाद में बढ़ चढ़ के बहुत बोल रहे थे और बहुत लोगों को समझा रहे थे। महादलित टोला में लगातार समझा रहे थे। कभी कभी लगता है कि जेडीयू को अब लगता है कि महादलित का भी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए किसी एक वर्ग का, व्यक्ति विशेष का लेकर नहीं चल सकते हैं वो, क्योंकि बीजेपी भी बेगूसराय में लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। उस बीच इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। भीम संवाद लेकर बहुत सारा इनका मंचन, पूरा जगह क्षेत्र ये घूमे, और नीतीश कुमार जी की तरफ से महिलाओं जो है कहने का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। उनका कहना है नीतीश जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये चौपाल लगा। भीम को मानते हैं? अरे भीम को काहे न मानेंगे? भीम को मानने में कहाँ दिक्कत है? जिन लोग को हमारे जितने भी नेता हुए, चाहे राममनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, ज्योतिबाबू फूले हो, सावित्री फूले हो, कर्पूरी ठाकुर हो, उनको मानने में किनको इतराज है? हाँ, चाहे श्री बाबू हो, किनको इतराज है? इतराज उन्हीं लोग को है जो अपना जात के नाम पर दुकानदारी चलाने चाहते हैं। कौन चलाता है जात के नाम पर? आप देख ले रहे हैं क्या कौन चला रहे हैं? आप तो नौजवान हैं,
पढ़े लिखे नौजवान हैं, अब वो वक्त नहीं रहा जो किसी को कोई ठग सकता है। नहीं चला रहे हैं क्या? तो बीजेपी अभी दुकानदारी में नया नया सामान सब लेके आए, मतलब नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अति पिछड़ा ये सब अब खोजने लगी है बीजेपी। अब भूमियार बहुमूल्य कहा जाता था ये बीजेपी पार्टी को, तो अब लग रहा है कि नीतीश जी के और राजद के तरह अब बीजेपी भी एक्सपेरिमेंट करने लगी है। देखिए, बीजेपी भूमिहार पार्टी, कभी कांग्रेस भूमिहार पार्टी, लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी भूमिहार पार्टी है, क्या जदयू भूमिहार पार्टी है, क्या मैंने कहा जाए जो बीजेपी और ये एलजेपी है भूमिहार पार्टी? कहाँ कोई भूमिहार पार्टी है? बिहार में 40 सीट बीजेपी, 1 गिरिराज, 1 सीट मुंगेर ललंस, 1 सीट एलजेपी चंदन। क्या भूमिहार पार्टी? मतलब खाली हवा बना हुआ है। हवा बना हुआ है। अच्छा। चला ये हवा बना हुआ है, और पार्टी किसी एक जाति को लेकर कोई नहीं चल रहा है। कहने को भले कहते हो कि एक जाति एक, लेकिन चलती एक जाति से। हमारी पार्टी जो है पूरे जमात के साथ पार्टी चल रही है, और सब के घर को खुशहाल करने की हमारी पार्टी कार्यक्रम कर रही है। अब आते हैं बेगूसराय पर। बेगूसराय पर कहा जाता है कि बिना कोई एक किन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहा था कि हाँ, एक तेघरा में हम गए थे कि बिना भूमियार के वोट के जो है कोई भी यहाँ पर सांसद विधायक नहीं बन सकता है। एक जेडीयू के आप ही के पार्टी के कोई लोग कह रहे थे कि बिना आशीर्वाद के कह। तो क्या लगता है कि बेगूसराय में लोकसभा का कौन कौन कैंडिडेट होगा? और आपने कल एक इंटरव्यू में कहा कि विसात नहीं है एक आदमी की, यहाँ पर किसकी विसात नहीं है? आपको क्या लगता है कौन आगे आएगा इसमें? देखिए, कल किसी की विसात नहीं है तो कल चूंकि विजय जी थे और मैं चूंकि चौपाल के लेके अपने क्षेत्र चिड़ियापुर की तरफ निकल रहे थे, उसी समय जहाँ डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वहीं उठे, बात कुछ चल गई तो उन्होंने बात छेड़ दिया और कंपेरिजन कर दिया। किन पे कंपेरिजन कर दिया हमारे मैंने पुराने बड़े भाई राम बदन जी के बारे में और डॉक्टर परवीन के बारे में। पहले तो उन्होंने कहा कि लोकसभा का बात है, उसमें क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा कि लोकसभा की जहाँ तक बात है उसमें तो 2024 का लोकसभा है और नेता हमारे नीतीश कुमार हैं। वो जिनको भेजते हैं, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उनको कनाप उठा के घुमाते हैं, बनाते हैं। इसलिए इस पर नहीं हम कुछ बोल सकते हैं। और पहले महागठबंधन का सीट में किसको होगा नहीं हुआ, तो चूंकि वो तो थोड़ा देखवे करते हैं आप लोग, तो फिर उसमें कहेंगे कि नहीं छोड़िए, इसी जो भूमिहार बाहुल है। हम कहा भूमिहार बाहुल है, बहुत बार भूमिहार बना है, भूमिहार समाज साधते हैं। अरे भूमिहार समाज साधते हैं, इसमें कहाँ दूर आए हैं। लेकिन बात ये बनती है कि सीट नीतीश कुमार तय करेंगे, भूमिहार तय करेंगे, तब न कोई बात होगी। क्योंकि हमें सीट जिताओ उम्मीदवार चाहिए, सीट निकालने की बात लगता है जिताओ उम्मीदवार है कौन लगता है? नेता जानता है, हम नहीं जानते, नेता ही जानता है। आप लोग 20 साल से क्या कर रहे हैं? 20 साल से बेगूसराय में जो है, जो कि सांसद जो है कोई बाहर का बेटा बेगूसराय को क्या पसंद करता है? आपको लगता है कि बाहर का बेटा खाली जीतते रहे? देखिए, बेगूसराय में कोई बेटा नहीं है क्या, बताइए? ये दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य है, आप लोग नाम नहीं देते? नहीं, हमारा जो पूर्वज लोग था ना राजनीतिक में इस जिला में, वो किसी समाज का था। अच्छा। वो हमसे कम पढ़ा लिखा भले था, लेकिन बड़ा मजबूत था, ये हम मानते हैं। हमारा जनरेशन जो आया है और हमरे बाद का भी जनरेशन समाजी जीवन में, आप भी हमरे बाद की जनरेशन है, क्या लग रहा है कि जो दुनिया का ऐसो आराम है, आबो हवा है, जो बाजार की संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति जो आई है, उसमें हमारा नया जनरेशन नहीं डूब रहा है क्या? और हमें कब से, क्योंकि बेगूसराय की अपनी एक ताकत होती थी, बेगूसराय अंगराई लेता था, बिहार अंगराई लेता था। और आज परिस्थिति हमारा ये हुआ कि हमको बाहरी ढोना पड़ रहा है। यो बाहरी ढोने की बात है तो बलिया का सांसद एक बार बने थे एलपी शाही, एक बार। उसके बाद बलिया में जो सांसद, इस बार तो बाहरी नहीं ढोइएगा, कोई है पसंद है आपको? नहीं, बाहरी राम बदन जी देखिए इकलौते बोल सके हैं। बाहरी नेता के लाचारी कारण ढोना पड़ता है। कांग्रेस, जेडीयू, राजद में तो दूर दूर तक है नहीं, तनवीर हसन फ्लॉप हो चुके हैं। कांग्रेस में तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। बचा जेडीयू में राजकुमार जी, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनसे हो पाएगा। तो एक लौते बचे हैं राम बदन राय जी।
तो क्या आप लोग उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? राम बदन राय जी कैसे इकलौते बच गए? तो वही एक सामने से भी आ रहे हैं, उनके अलावा कौन लग रहा है? क्या लग रहा है राम बदन राय जी? राम बदन राय जी की बात तो मैं दो चार शब्द बोलना, चूंकि वो हम लोग से राजनीतिक रूप में भी उम्र में ज़्यादा हैं, बड़े भी हैं, लेकिन मैं उनके साथ कुछ दिन रहने का मुझे मौका मिला है। अच्छा। हाँ, मौका मिला है, और नीतीश कुमार जी और लालू जी के चहेते भी रहे हैं। अच्छा, कौन आपकी? वो नहीं, वो रहे हैं चहेते, और चहेते रहने का परिणाम है कि इनको 91 में टिकट भी मिला था बेगूसराय लोकसभा से, और उस लोकसभा में इनको हार खाना पड़ा, और हारने के बाद पुनः नीतीश जी के कहने पर लालू जी ने इनको बनाया था विसूत्री का प्रभारी बिहार भर के। उस समय भी लोगों ने इन्होंने देखा ये कि जो इनका भाषण चला, भाषण तगड़ा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाषण अच्छा देते हैं कि कैसे आदमी जो शोषित पीड़ित समाज, कैसे बूस्टअप उसको किया जाए। लेकिन बूस्टअप तो हो जाइएगा, बूस्टअप भी हुआ, लेकिन उसका बूस्टअप करके चलते बने, उसके बाद उसको जो झेलना पड़े, शायद उसमें उस मुखदर्शक बन के रहे राजद में भी रहे, राजद के बाद पुनः जदयू में आए। और हमको याद है जब 2004 का वक्त था और ललन बाबू यहाँ लोकसभा मुंगेर से लड़ रहे थे, 2009 का वक्त था। 2009 में राजद से ये थे और ललन जी जो थे वो जेडीयू से थे, और उस समय एमएलसी के सीट इन्होंने क्यों छोड़ा था? क्योंकि ये वो दोनों एक ही पार्टी में, 2009 की बात है। मैं बता रहा हूँ भाई, निनौन, नहीं, बता रहा हूँ, पहले सुनिए, निनौन मुंगेर से ही ना सुने ना, नहीं, मुंगेर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेगूसराय की बात कर रहा हूँ। बेगूसराय में 2004 का लोकसभा जो हुआ, उस लोकसभा में 2004 में चुनाव लड़ रहे थे ललन बाबू बेगूसराय लोकसभा से, और रामजीवन बाबू लड़ रहे थे बलिया लोकसभा से। तो 2004 के चुनाव में एकाएक हमने देखा जनता दल में कि राय जी, रामबदन राय जी बजाबते ललन बाबू के चुनाव प्रचार में थे बेगूसराय क्षेत्र में, और उस प्रचार में उनके पास एक DI बेलरो गाड़ी थी मात्र, और उस पर हमारे शंकरदा जो भाजपा गठबंधन में थे उनको लेके आते थे, चुनाव में आते थे और प्रचार करते थे। और शंकरदा बोलते थे कि अई बार ललन बाबू कहवे हे बहुत दिन से रामबदन लगल छे, MLC बन जाए चाहिए। संयोग हुआ, अच्छा बात हुआ कि ललन बाबू लोकसभा बन गए, और लोकसभा बनने के बाद ललन बाबू का प्रयास हुआ, और नीतीश जी रामबदन जी को चीनने या बात में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बात कहने की है, तो इनको MLC बना दिया गया। आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, सबके मुताबिक, आप पता करिएगा इस बात को। MLC बन भी गए, और मात्र MLC 3 साल वो रहे, या 4 साल मोटा मोटी रहे, और फिर जनता दल को छोड़ के फिर चले गए आराम से RJD में लालू जी के पास। क्यों गए ये तो पता होगा ना? अरे भवन क्यों गए? जब महत्वाकांक्षा हो जाएगी कि हमरे सिवा किसी अति पिछड़ा समाज को नहीं कुछ हो, हमरे आप फूल फुलाते रहे सब दिन। क्या बेगूसराय जिला में और अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं है? उनके बाद सुरेंद्र मेहता आया, बेगूसराय से विधायक बन के गया, उनके बाद आया वीरेंद्र, विधायक बन के गया। बेगूसराय में अब वो बात नहीं रहा जो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। अति पिछड़ा नीतीश जी के समय में इतना बूस्टअप है कि मत पूछिए। नहीं तो वो अति पिछड़ा दलित महा सबकी बात करते हैं। क्या दलित की बात करते हैं? दलित की क्या बात करते हैं? अगर भाषण से बात चले, भाषण नहीं, अब हम बताते हैं, आप इनका काउंटर कीजिए। बोलिए ना। बेगूसराय में जब आप गठबंधन में थे, जेडीयू के गठबंधन में थे, और बीजेपी जब गठबंधन में थी, जब जो कांड हुआ था रजौड़ा में, तो वहां पर पुतला किसने जलाया था? ये पहला, ये वो भी गिरिराज सिंह के लिए। और फिर बेगूसराय में जब यहाँ पर एक ई-रिक्शा वाला हत्याकांड हुआ था, उसमें नगर निगम के खिलाफ और ये गुंडा टैक्स के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? उन्होंने। तीसरा आपको सुना दे कि पासवान का जब भी वहां का गोली लगी थी तो वहां पर उन्होंने 51,000 रुपया दिया था। ये पासवान की बात कर रहे हैं। और दलित मोहल्ले में शादी तक नहीं होती है, एक गांव मनियप्पा है, उसमें उन्होंने आवाज उठाया था। तो मैंने गिना दिया कि वो हर अपने समाज के 5-5 लोगों को किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें नहीं है? वो रामबदन राय जी 1991 के रामबदन राय जी नहीं है, नहीं है। ये 2004 के भी रामबदन राय नहीं है।
DI बिलरो वाले, ये नहीं है। अब रामबदन राय जी, फॉर्च्यूनर वाले। अरे भाव, वो इतना पर पहुंच गए हैं, इतना है जो कहीं भी अभी जो नया क्या बोला कि जो नया जनरेशन जो है, जो बात है उसमें उसका काम नहीं करना है, कुछ ऐसे लोग को अपने बगल में रखना है जो मेरा सिर्फ, अभी आप कहें कोई जनता दल के नेता है, आप बोल रहे हैं ना, पहले वहां पर सफाई दे देते हैं, कुछ जनता दल के नेता है, लेकिन जनता दल का कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर का हमारा पटना में था, सब लोगों को नेता नीतीश कुमार वहां बुलाए थे, और कार्यक्रम वो अपना बाघा में, कहाँ कार्यक्रम किए, बाघा, जहाँ 99% वो सब एक मुश्त भोज करने वाला समाज है, चाहे वो अपना अल्पसंख्यक कुंजरा का लोग हो। रिक्शा वाले भी आए थे। अरे भगवान, हम बात आते हैं ना वहां पे, रिक्शा वाले भी आए। और वहां से ललकार भर रहे थे अच्छा। कि हमने नीतीश जी के कारण ये रिजाइन किया, वो किया, सब कह रहे थे। जो दिया उसका चर्चा कर रहे थे, जो दिया उसका चर्चा होनी चाहिए थी। तो जहां तक आपने कहा रजौरा कांड पर, तो उसे क्या वो जनता दल के बैनर तले किए थे क्या? तो पार्टी में तो थे ना, भूमिपाल जी भी थे। पार्टी, भूमिपाल जी भी थे। अरे भगवान, वो लेकिन अभी चूंकि उनका अपना चुनाव लड़ना है, दलित और एक अल्पसंख्यक का मोर्चा बनाना है, पार्टी का मोर्चा कहाँ बात कर रहे हैं आप? जनता दल के उम्मीदवार उनको बना रहे हैं, इस पर मुझे एतराज है। वो अपना मोर्चा बना, हमने पूछा कि वो सिर्फ जाति के 4 जाति की बात करते हैं, तो हमने तो गिना दिया कि इन 1 सालों में उन्होंने 4 जातियों के लिए भी तो मदद किया। उसको मदद नहीं, उनके लिए खड़ा रहे। अगर वो खड़ा रहे तो खड़ा आजे क्यों हो रहे हैं? एक तरफ ललकार रहे कि चुनाव लड़ेंगे, ये इसको स्टैंडबाजी काहे मान रहे हैं? उसके लिए खड़ा रह रहे हैं। उनके पास धन भगवान अब हो गया है। अच्छा। और धन है अगर हो जाए तो मतलब वो तो हम तो देख ले रहे हैं कि धन के पीछे कितने नया जनरेशन मेरा भाग रहा है। कार्यकर्ता अब नहीं मिल रहा है ना। अच्छा। कार्यकर्ता नहीं है, बचा ही कहाँ, कार्यकर्ता कहाँ बचा? कहाँ के में कहाँ बचा? तो परिस्थिति है कौन वोट मांग, आपका ही कार्यकर्ता कितना वोट ला पाता है बताइए। कार्य, हाँ ठीक, तो ये दुर्भाग्य है। कार्यकर्ता जब नहीं बचा, कार्यकर्ता की कोई संस्कृति पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बचा है। नहीं बचा है, तो क्या हम तो नई कार्यकर्ता बचा है, तब अमेरिकन पॉलिसी लागू होगा वाले हैं। तो इस पर क्या लगता है, काफी लंबा ले जाना चाहेंगे, क्या लगता है? वो अगर गए सफापुर मुखिया के गोलीकांड में, तो मेरे दल के लोग भी वहां गए, मेरा भी लोग गया वहां। अगर वो मनियप्पा में गए तो मनियप्पा में क्या मामला? मनियप्पा में जो जमीन थी, जिस जमीन के टुनटुन मुखिया था वहां, मेरा पहले जदयू का प्रखंड अध्यक्ष था, और वो सड़क दिए हुए है, वो 4 फीट दिए हुए है, और लोग की आवश्यकता है ज्यादा देंगे, झाँच मारता, तो वहां के लोग चूंकि उनको सुरखुरू बनना है। तो बाकी लोग कहाँ थे? आप जिनकी नाम लेते हैं, तो बाकी लोग आप उनसे पूछते हैं कि वो काहे खड़ा हो रहे हैं, काहे अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो वो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग को नहीं नजर आता है कि मुखिया का पर गोली चला है? लोग था तब तो सड़क पर, नेता कहाँ है बेगूसराय? नहीं, जब बाकी लोग था तब तो सड़क मिला था, इस सड़क दिए थे क्या? आवाज किए ना, पहल किए ना। नहीं, पहल नहीं, इनका कोई पहल, वो सिर्फ गए, फोटो खिंचाए, फेसबुक पर आया, इससे में से कुछ नहीं हुआ। पहल क्या? कोई सहयोग पत्र लिखे हैं? कोई सहयोग लेके गए थे आप? अगर कोई सहयोग ले गए हो और पत्र लिखे तो दीजिए हमको आप जवाब। स्टंजबाजी अलग चीज है, सरजमीन पर राजनीति करना पत्रकार महोदय बहुत कठिन है। तो क्या लगता है अभी जो लोकसभा में, क्या लगता है? रामबदन जी तो कह दिए हैं और अभी उस पर खासा बहस भी चला है, तो उनके अलावा कोई लगता है दूर दूर तक कोई नजर आ रहा है आपको? उनके अलावा हाँ। मैंने बेगूसराय मैंने क्या लगता है, अगर मैंने हमारे पास जनता दलियों में उम्मीदवारों की जिस समाज से लेगा कोई कमी नहीं है। कौन है? किस समाज से पूछिए, वो बताते हैं। समाज नहीं मालूम, कैंडिडेट का नाम ही बताइए। कंजेट आप चर्चा नहीं सुन रहे हैं? किसका चर्चा? कंजेट चर्चा सुन रहे हैं, डॉक्टर परवीन को सुन रहे हैं। हाँ, काफी शिक्षित है। हाँ, काफी शिक्षित है, जानकार है। इनके दादा भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रहे हैं, 69 में चुनाव भी लड़े हैं। तो वो तो एक क्या लगता है कि कुशवाहा समाज से भाजपा को यहाँ पर एक नया पद दिया है, तो उनको आप इसलिए सोच रहे हैं कि वो भी कुशवाहा से है तो लड़ लेंगे? नहीं, कुशवाहा से नहीं बात है। कुशवाहा हमारा नेता तय करेगा, कुशवाहा तो आएंगे। अच्छा। नेता तय करेगा, भूमिहार राजकुमार सिंह आएंगे, और नेता करेगा तो पिछड़ा भी भूमिहार राजकुमार सिंह। हाँ, अगर तय करेगा तो पिछड़ा,
तो हमारे साथ कल घूम रहे थे ना, क्या थी, पिछड़ों कोई कमी नहीं है। राजकुमार सिंह नहीं इस प्रवृत्ति में एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि देखिए मटिहानी में अभी आलोचनाएं बढ़ रही हैं, आलोचनाएं बढ़ना, क्या स्टेट में इतने बड़े पद देने पर संभाल पाएंगे वो? नहीं 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 नहीं, ये बड़े पद की बात है। हम क्योंकि आप बोल रहे थे अभी कि देखिए नेता राम बदन जी, कुमार है, ठीक है, राम बदन जी 1 2 3 पार्टियां बदलते गए अपने महत्वाकांक्षा के लिए, तो हर लोग तो सब नेता तो वैसे ही है। आप भी तो राजद से थे, राजद से जेडीयू में आए, तो आप ये नेता हमने बदलाव दल बदलू की बात नहीं किया, मैंने कह रहे थे महत्वाकांक्षा। हम महत्वाकांक्षी की बात करेंगे, इतना जल्दी थोड़े महत्वाकांक्षा होगा। हम लोग 32 साल से कुछ नहीं बने हैं तो महत्वाकांक्षा कहाँ है? कोई साधारण ये कार्यकर्ता आप कहना टिप्पा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। नेता मतलब महत्वाकांक्षा, यही कह सकते हैं ना? उतना नहीं, उतना नहीं, सब कुछ हम ही को मिल जाए बाकी हमारा समाज लुधक जाए, अच्छी बात नहीं है। एक अगर उन्होंने अपने वो अथी में रहे, रेलवे में भी उनको नीतीश जी बनाए थे, खाद जानकारी नहीं है। जी, रेलवे में वो बने थे, उपभोक्ता में जो चेक करना था सभी रेलवे में खाद आती, हाँ, तो करना था उनको। उसमें भी अगर 2 आदमी की नौकरी धराए हैं तो पूछिएगा, नौकरी भी धराए हैं तो अपना भतीजा धराए हैं, पता कीजिएगा। इस समाज के लिए कुछ काम किए हैं तो नाम बता दीजिए। इस अगर बेगूसराय में एक उनका बड़ा 25 लाख का सामुदायिक भवन भी अगर एमएलसी में दिए हैं तो बता दीजिए। सुने हैं हमने इस्पा पुल पर बहुत उन्होंने कहा था अपने बात करते हुए, इस्पा पुल तो आज से नहीं 50 साल से डिमांड था इस्पा पुल का, और इस्पा पुल के लिए नावकोची में बार बार बैठक हुई, और नंद किशोर यादव उसका पता चला कि वो दूसरे साइड जाना चाहता था, लेकिन उन लोग की आवाज में उस साइड गया, वहां पे नहीं गया। ये इनका यही कहना है कि जाना तथा छतौना ले गए इस्पा, इतने कहते होंगे, यही उन्होंने कहा। लेकिन सरकार नीतीश कुमार थे, बैजनाथ बाबू विश्वविद्यालय प्रभारी मंत्री थे, भोला सिंह नहीं चाहते थे, शायद ऐसा कुछ मामला था। भोला सिंह नहीं चाहते थे। भोला सिंह कुछ ऐसा बोले, अनिल सिंह भी कुछ ऐसा बोले। जिस दिन शिलान्यास हुआ था वो एक अलग प्रसंग है, पुल इस्पा में हो या छतौना में हो, ये दर्शाने की कोई पुल पर बेकवाज फरवाज करना भी बेकार की बात है। स्कूल पर करिए, सड़क पर करिए, ये नहीं कीजिए। आज जो और दोनों सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल सबके लिए सुरक्षित है, इसमें किसी एक के लिए नहीं।